नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, उनका स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल गलत होता है। वो स्टॉक मार्केट में आते ही या तो पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ट्रेडिंग करके अपने पूरे पैसे को खत्म कर देते हैं और स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छा हो और कंपनी पिछले कुछ सालों से रेगुलर अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, कंपनी का नाम, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी हो। तो अगर आप इस प्रकार की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो शेयर्स बताने वाला हूं, उन शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ही जल्द अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। तो अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपने पहले से अकाउंट ओपन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे बेस्ट ब्रोकर एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता खोल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो शेयर्स बताने वाला हूं, जिन शेयर्स से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, उनमें हमने जो पहला शेयर लिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, डाइवर्सिफाई इस कंपनी का बिजनेस है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2,714 का है। 84-85 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। 3% यहाँ पर आपको ये डाउन दिखाई देगा। तो कल के दिन बहुत ही भयंकर गिरावट इस शेयर में भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखो फ्रेंड्स, अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। आप सभी को पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो अपने चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। तो अभी स्टॉक मार्केट हमें और गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है, और जैसे जैसे आपको गिरावट देखने को मिले तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके इन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस जो है वो 2,700 रुपए के आसपास का है। हो सकता है 2-3 दिन बाद ये 2400-2500 रुपए के आसपास भी आपको मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मार्केट में एक डर का माहौल है, गिरावट का दौर अभी जारी है। तो गिरावट में अगर आप खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म का आपको नजरिया रखना है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है कम से कम 5 से 10 साल के लिए। तो गिरावट में अगर माल उठाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, फ्राइडे वाले दिन इसमें 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपके सामने इसका ऑल टाइम चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, 2002 से इसने शुरुआत करी 53 रुपए से। जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिला, लेकिन अच्छा खासा उछाल जो है वो 2014 के बाद से आया था। 2014-2015 के बाद से इस कंपनी ने यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर के एक हाई बनाया है, वो भी यहाँ पर मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, 2,856 का। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्टॉक जो है अपने हाई के आसपास ही आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो भी पर आप देख सकते हैं, 5,000% के पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो गिरावट में आप इस शेयर में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने लिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। इस कंपनी के स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अभी इसमें भी यहाँ पर गिरावट का दौर जारी है। पूरे आईटी सेक्टर में ही हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 3,357 रुपए के आसपास का है। 69-70 रुपए की गिरावट कल फ्राइडे वाले दिन इसमें देखने को मिली है। 2% यह स्टॉक भी यहाँ पर आपको डाउन दिखाई देगा। तो गिरावट में आप इन स्टॉक्स में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आप आने वाले समय में इन स्टॉक से कमा सकते हैं। मैं आपको इसका भी ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 2004 से 120 रुपए से शुरुआत करी थी, बहुत ही अच्छी खासी इसने शुरुआत करी। जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है और यहां पर आकर के इसने एक हाई बनाया था, वो भी यहां पर मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, 4,043 रुपए का। तो 4,000 रुपए तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक पर आया है और अभी ये स्टॉक जो है आपको 3,350 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं, 2,690% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और जैसे ही आपको मौका मिलता जाए वैसे वैसे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट
कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है टीसीएस लिमिटेड। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 1348 1300 रुपए के आसपास का इसका भाव है। 2829 रुपए की लास्ट डे इसमें गिरावट देखने को मिली है। 2% ये भी यहाँ पर आपको डाउन दिखाई देगा। देखो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर आया है, तो गिरावट में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि आपको उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो कि अपने सेक्टर के जो लीडर स्टॉक होते हैं उनको आपको अपनी रडार पर रखना है। और जैसे जैसे आपको गिरावट देखने को मिलती है वैसे वैसे गिरावट में आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके यहाँ पर इनमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 1350 रुपए के आसपास का इसका भाव है। मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो ऑल टाइम चार्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। 5-5.5 रुपए से शुरुआत करी, बहुत ही जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में आया है और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया है, वो भी मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। 1725 रुपए तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1350 रुपए के आसपास का है। और आज तक इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही शानदार रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं। 24,333% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का लीडर बैंक है। तो आप इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं, इस स्टॉक को अपनी रडार पर रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को आप ऐड करके रख सकते हैं और जैसे ही मौका मिले तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है। टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मेटल सेक्टर का शेयर है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से मेटल सेक्टर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट का फायदा उठाइए और इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1023 रुपये का है। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की खबरें आई हुई हैं, 1 पर 10 शेयर इसके मिलने वाले हैं। तो अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ नहीं है, जैसे स्टॉक स्प्लिट होगा तो यहाँ पर शेयर प्राइस जो है उसी प्रकार से हमें एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 21-22 रुपए की गिरावट यहाँ पर लास्ट डे में इसमें देखने को मिली है। 2% यहाँ पर भी यह डाउन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखिए और जैसे आपको इसमें और गिरावट देखने को मिले तो आपको मौका दे करके आपको इस स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो है आपको जबरदस्त वाला मुनाफा कमा करके दे सकती है। इसका भी ऑल टाइम चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 69-70 रुपए से इसने शुरुआत करी, जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में आया था। फिर 2008 के फॉल में जबरदस्त ये गिरा। फिर अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर इसने दौड़ना स्टार्ट किया था। लॉकडाउन के टाइम पे 250-300 रुपए के आसपास का ये शेयर था। उसके बाद से जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में आया और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया था, जो हाई है इसका 1535 रुपए का। तो 1535 रुपए तक ये स्टॉक गया था। उसके बाद से वापस से इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अभी 1000 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 1372% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने लिया है वो भी है आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड। डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। लगातार इस कंपनी के स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे यहाँ पर 2.5% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 1475 रुपये का इसका यहाँ पर भाव है। तो आप इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 11-12 रुपये से इसने शुरुआत करी, जबरदस्त वाला मूव इस कंपनी के स्टॉक में आया। लॉकडाउन के बाद से बहुत ही भयंकर तरीके से ये स्टॉक दौड़ा है और यहां पर आकर के इसने हाई बनाया था 1954 रुपए का। उसके बाद से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस स्टॉक में आई है। अभी यह स्टॉक जो आपको 1450 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अभी यहां से हमें थोड़ी बहुत गिरावट इसमें और देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अगर आप गिरावट में इस कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में यह स्टॉक आपको जबरदस्त वाले रिटर्न निकाल करके दे सकता है। और आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं 12,600% के आसपास के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। देखो, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एचडीएफसी बैंक के बाद की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बाद में आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी के स्टॉक में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 720 रुपए के आसपास का इसका भाव है। 12 रुपए की गिरावट लास्ट डे में इसमें आई है और 1.5% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको ये डाउन दिखाई देगा। तो आप इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं
552% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है। अभी यहाँ पर इस बैंक में भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो आप इस स्टॉक में भी यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने दौड़ना स्टार्ट किया, जबरदस्त वाली रैली इस कंपनी के स्टॉक में आई है और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया था, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ 867 रुपए का। तो 867 रुपए से गिर करके अभी ये स्टॉक जो है 700 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है वो भी आपके सामने आ चुका है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। देखो यह भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। यह कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पर बहुत तेजी से काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस कंपनी ने अपनी पकड़ जो है मार्केट में बहुत फास्ट बनाई है, तो अच्छी कंपनी है। आने वाले समय में आप सभी को पता है फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिकल्स का रहने वाला है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक जो है हमें अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल करके दे सकता है। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह स्टॉक जो है जबरदस्त वाले रिटर्न निकाल करके दे सकता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 427 रुपए के आसपास का, थोड़ी बहुत गिरावट जो है इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसका भी ऑल टाइम चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देखिए ऑल टाइम चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। देखो 600 रुपए के आसपास का इसमें एक हर्डल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 600 रुपए से ऊपर ये स्टॉक नहीं गया है, तो लॉकडाउन में ये स्टॉक जो है 63-64 रुपए के आसपास आ चुका था। 63 रुपए 50 पैसे का इसने लो बनाया था, उसके बाद से जबरदस्त वाला उछाल आया, 536 रुपए के आसपास का यहाँ पर इसने हाई बनाया और अभी यह स्टॉक जो है आपको 425 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 1246% के इसने आज तक रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स यह भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी निकाल करके दे सकती है। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है, क्योंकि यह कंपनी जो है नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अभी फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रहने वाला है, तो आप इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है JLR, जगुआर एंड लैंड रोवर। तो JLR का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, तो उसका फायदा भी यहाँ पर इस कंपनी को मिल जाता है। तो अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है वो है पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी बोल सकते हैं, एशियन पेंट लिमिटेड। फ्रेंड्स इस कंपनी के स्टॉक में भी पिछले कुछ समय से हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। गुड फंडामेंटल वाली कंपनी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी का यहाँ पर बॉटम बन चुका है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत ही भयंकर गिरावट थी, लेकिन इस स्टॉक में यहाँ पर आपको 20 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर आप देखिए 27 रुपए के आसपास का है और यहाँ पर मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखा देता हूँ। तो आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,686% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1999 से 11-12 रुपए से शुरुआत करी, जबरदस्त वाला उछाल इस कंपनी के स्टॉक में आया है और लगातार इस कंपनी का स्टॉक जो है केवल और केवल यहाँ पर आप देखिए इसका चार्ट जो है ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है और इसने जो यहाँ पर आकर के हाई बनाया है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 3,590 रुपए का इसने हाई बनाया था। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 800 रुपये 900 रुपये के आसपास की गिरावट जो है इसके हाई से इसमें आ चुकी है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप इस कंपनी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो है आपको जबरदस्त वाला मुनाफा कमा करके दे सकती है। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है वो यहाँ पर आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसे हम डीमार्ट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, राधा किशन दमानी जी की कंपनी है और फ्रेंड्स आईपीओ के समय से ही इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। आईपीओ जब आया था मुझे अभी भी याद है, मार्च 2017 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। उस टाइम इसका इश्यू प्राइस था 300 रुपये का, लिस्टिंग हुई थी 600 रुपये पर और उसके बाद से जबरदस्त वाला उछाल जो है इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है और इसने जो हाई बनाया था वो था 5,900 रुपये का। तो 6,000 रुपये तक ये स्टॉक गया था। अभी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस स्टॉक में आई है। 3742 रुपए का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 88 रुपए की गिरावट जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। 2.25% के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छा स्टॉक है, आप इस स्टॉक को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं और इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 600 रुपए के आसपास की इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से जबरदस्त वाला मूव आया। यहाँ पर आकर के इसने 5,900 रुपए का हाई बनाया, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है और अभी यह स्टॉक जो है आपको 3700 3750 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी के स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने आज तक जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 500% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अगला स्टॉक जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो लॉकडाउन के बाद से इस कंपनी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यह कंपनी का स्टॉक जो है 1800-1900 रुपए के आसपास आ चुका था लॉकडाउन में, उसके बाद से जबरदस्त वाला उछाल आया और 8,000 रुपए तक
तक ये स्टॉक गया था। अभी ये स्टॉक जो है आपको 5,500 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे 240 रुपये की गिरावट इसमें आई है, 4% यहाँ पर आपको ये डाउन देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट ये स्टॉक और हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी गिरावट का सिलसिला जारी है। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक पर भी नज़र बना करके रखिए। यहाँ पर मैं आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से इस कंपनी में बहुत ही जबरदस्त वाला मूव आया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉकडाउन में यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। 1900 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था, फिर वापस से अच्छा खासा उछाल आया और यहाँ पर आकर के इसने हाई बनाया था 8,050 रुपये का, और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। अभी ये स्टॉक जो आपको 5,500 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 98,300% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी को भी अपनी नज़र में रखिए और वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, और जैसे ही मौका मिले तो आप इस कंपनी के स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की कंपनियों में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा जो है स्टॉक मार्केट से आप कमा लेंगे। लास्ट स्टॉक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये स्टॉक मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ समय से हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। एक खबर आई थी, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक गिरा है। अभी आपको ये 5,500 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक का भी बॉटम बन चुका है। तो आप इस कंपनी के स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। पूरे स्टॉक मार्केट में गिरावट थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 रुपये की तेजी जो है कल के दिन यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो सीमेंट सेक्टर का बादशाह हम इस कंपनी को बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी को भी अपनी रडार पर रख सकते हैं। और इसका जो ऑल टाइम चार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त वाला मूव जो है इस कंपनी में यहाँ पर 2004 के बाद से देखने को मिला। 262 रुपये से शुरुआत करी, शानदार वाला उछाल जो है इस कंपनी के स्टॉक में आया था। यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया था 8,269 रुपये का। उसके बाद से लगातार इस कंपनी का स्टॉक गिरा है। अभी 5,500 रुपये के आसपास इस कंपनी का स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज तक इसने जो रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं वो 2000% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी पर भी नज़र बना करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने टोटल इसमें 10-11 शेयर्स के बारे में बात करी है। और भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको खुद से भी स्टडी करनी चाहिए, अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आपको राय लेनी चाहिए कि आपको इन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर से चेक करें। तो फ्रेंड्स एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको टोटल 10 से 11 शेयर्स बताए हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को जरूर सिलेक्ट करना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टुडेज वीडियो दैट्स ऑल, यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।